गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टार्गेट एसओ बैच रो आउ गोटे क्लास को आपण मानू स्वागत। तो आज आम जो एसओ एग्जाम रो जीएस सेक्शन रे 15 मार्क रो क्वेश्चन आसी थाए जनरल साइंस रो सही रिलेटेड किछि एमसीक्यू आज आम कवर करिबा। ओ आमे जो सबू क्लास करिछु सबू क्लास रो जदि आपनकु पीडीएफ दरकार तो आम टेलीग्राम चैनल एमसीक्यू वर्ल्ड ओडिया को जाई सेथिरे पीडीएफ डाउनलोड करने को अनुरोध। तो जो एएसओ एग्जाम रही सही एएसओ एग्जाम पई आमे प्रैक्टिस सेट मध्य मझिरे मझिरे करिबा। तो किंतु सही प्रैक्टिस सेट माने सही क्वेश्चन उपरे आधारित हेबो जो चैप्टर माने आम एही क्लास रे पढ़ा जाइछि। तो सही जो आम चैनल रे जो क्लास माने करा जाइछि सही क्लास को नहीं ही सही प्रैक्टिस सेट आम आधारित रहिबो। तो आपणक प्रैक्टिस को आहुरी जोरदार करिबा पई सही प्रैक्टिस सेट माननकु मध्य आपणकु अटेंड करिबा को अनुरोध। तो आज आमे करिबा जनरल साइंस रिलेटेड केतेक क्वेश्चन। तो प्रथम क्वेश्चन हैला एन इलेक्ट्रॉनिक आयरन हैज ए हीटिंग एलिमेंट व्हिच मेड ऑफ। तो आम इलेक्ट्रिक आयरन जो थाए तो सेथिरे गोटिए हीटिंग एलिमेंट रही थाए जहाँ आयरन को गरम करि थाए। तो सही हीटिंग एलिमेंटा केउथिरु प्रस्तुत होई थाए बोली आमको प्रथम क्वेश्चन रे पचरा जाइछि। तो कपर, निक्रोम, टंगस्टन या फिर जिंक। तो यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी निक्रोम रु एही हीटिंग एलिमेंटा प्रस्तुत होई थाए। सेकेंड क्वेश्चन द वेक्टर ऑफ द डिजीज स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस नामक गोटे रोग अछि। तो तार बाहक किए बोली आमको सेकेंड क्वेश्चन रे पचरा जाइछि। जेपरी आम मैलेरिया रोगर बाहक होउछि माई एनाफोलिस मशा ठीक सेहीपरि स्लीपिंग सिकनेस रो बाहक किए सैंड फ्लाए, हाउस फ्लाए, फ्रूट फ्लाए या फिर टी फ्लाए। तो यह सबू माछी मानक नाम और यही माछी मानक मध्यरु ऑप्शन डी रे जो अच्छी टी फ्लाए यह हेउछि स्लीपिंग सिकनेस रोगर बाहक। यह द्वारा स्लीपिंग सिकनेस रोग व्यापी थाए। यह को टी फ्लाए मध्य कहा जाए किंबा उभय टी साइलेंट रही सीसी फ्लाए मध्य कहा जाई थाए। ओ एही रोग आफ्रिका महादेश रे बहुल मात्रा रे देखा देई थाए। 3 नंबर क्वेश्चन को आसीबा नॉट इज ए मेजर ऑफ। नॉट द्वारा कौन मपा जाई थाए द स्पीड ऑफ शिप, सोलार रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक शॉक। तो यार सठिक उत्तर हेउछि जहाजर बेग नॉट द्वारा मपा जाई थाए। द स्पीड ऑफ शिप ऑप्शन ए हेबो यार करेक्ट आंसर। Plants which flower only once in their lifetime are known as। जो उद्भिद मानकर तांको जीवन काल मध्यरे केवल थरे मात्र फूल आसी थाए सही प्रकारर उद्भिद को कौन कहा जाई थाए पोलीकार्पिक, मोनोकार्पिक, मोनोजेमस, मोनोजेनेरिक। तो जो प्रकारर उद्भिद मानकर तांको जीवन काल बा तांको लाइफ टाइम मध्यरे केवल थरे मात्र फूल आसी थाए सही प्रकारर उद्भिद मानंकु मोनोकार्पिक बोली कहा जाई थाए। मोनोर अर्थ हेउछि थरे बा गोटिए। तो यार उत्तर हेबो मोनोकार्पिक। तो पोलीकार्पिक आमे से प्रकारर उद्भिद मानंकु कहिबा जो उद्भिद मानकर तांकर जीवन काल मध्यरे अनेक थर फूल फल आसी थाए सही प्रकारर उद्भिद को पोलीकार्पिक बोली कहिबा। और मोनोकार्पिक काहाकु कहिबा जो उद्भिद मानकर जीवन काल मध्यरे केवल थरे मात्र फूल आसी थाए सही प्रकार को मोनोकार्पिक बोली कहिबा। नेक्स्ट हला इन व्हिच प्रोसेस सन गेट्स इट एनर्जी। तो आम सूर्य केउं प्रक्रिया द्वारा से शक्ति पाई थाए न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, रेडियो एक्टिव या फिर आयोनाइजेशन। तो यार यही क्वेश्चन आपण माने मन रखिबे कि ओ ट्रिपल एससी रो कंबाइंड एग्जाम रे आसीथिला
ଓ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆର ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତା ଶକ୍ତି ପାଇଥାଏ ଓ ଏହି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆର ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହିଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟର କୋର୍ ନାମକ ଏକ ଅଂଶ ଅଛି ସେଠାରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ବିସି ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍। ତ ଆର୍ବିସି କହିଲେ ଆମେ ରୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା ବା ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍କୁ ବୁଝାଉ। ତ ତା'ର ଜୀବନକାଳ କେତେ ଦିନ ବୋଲି ଏଠାରେ ପଚରାଯାଇଛି। ତ ଏହା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ କି ରକ୍ତରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ। ରକ୍ତରେ 4 ପ୍ରକାରର ଉପାଦାନ ବା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ରହିଥାଏ। ତାହା ହେଲା ଆର୍ବିସି ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍, ଡବ୍ଲ୍ୟୁବିସି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍, ପ୍ଲାଜମା ଓ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍। ତ ଏହିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ ଆମର ପ୍ଲାଜମା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଚରାଯାଇଛି କି ଆର୍ବିସି ବା ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ର ଜୀବନକାଳ କେତେ ବର୍ଷ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆର୍ବିସିର ଜୀବନକାଳ 120 ଦିନ। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ହୁଇଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ପିଓର ସୁଗର। ତ ପିଓର ସୁଗର ବା ଶୁଦ୍ଧ ଚିନିରେ କେଉଁ ଉପାଦାନ ନଥାଏ? କାର୍ବନ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ୟା ଫିର ଅକ୍ସିଜେନ୍। ତ ପିଓର ସୁଗରର ଆମର ରାସାୟନିକ ନାମ ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ହେଉଛି C12H22O11। ତ ସିରେ କାର୍ବନ, ଏଚ୍ରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଓରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ତ ଏହି 3 ପ୍ରକାରର ଉପାଦାନ ଆମ ଶୁଦ୍ଧ ଚିନିରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପଚରାଯାଇଛି କି କେଉଁ ଉପାଦାନ ଆମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥାଏ। ହୁଇଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ସୁଗର ଇଜ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇନ୍ ହନି। ତ ଆମ ଯେଉଁ ମହୁ ରହିଥାଏ ସେହି ମହୁରେ ସେହି ହନିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସୁଗରର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥାଏ? ତ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ସୁକ୍ରୋଜ୍ ୟା ଫିର ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମ ହନିରେ ବା ମହୁରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ ରହିଥାଏ ଯାହା 38ରୁ 55% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ରହିଥାଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ 31% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହନିରେ ରହିଥାଏ ଓ ଏହି ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ହେଉ ଦୁହିଟିର ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ହେଉଛି C6H12 ଓ O6। ମ୍ୟାଲେରିଆ ଇଜ୍ କଜ୍ଡ ବାଏ। ମ୍ୟାଲେରିଆ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଫଙ୍ଗସ୍, ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ଓ ଭାଇରସ୍। ମୁଁ ଏହା କହୁନି କି ମ୍ୟାଲେରିଆ କାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ମୁଁ ଏହା କହୁଛି କି ମ୍ୟାଲେରିଆ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ବ୍ୟାପିଥାଏ ମାଇ ଏନାଫୋଲିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଫଙ୍ଗସ୍, ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ୟା ଫିର ଭାଇରସ୍। ତ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏକ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ଜନିତ ରୋଗ ଓ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ? ଏହା ପ୍ଲାସ୍ମୋଡ଼ିୟମ୍ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ ବା ହୋଇଥାଏ ଓ ତା'ର ବାହକ ହେଉଛି ମାଇ ଏନାଫୋଲିସ୍ ମଶା। ତ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ଏକ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ଜନିତ ରୋଗ ଓ ପ୍ଲାସ୍ମୋଡ଼ିୟମ୍ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରାଉନିଂ ଅଫ୍ ପେପର୍ ଅଫ୍ ଓଲ୍ଡ ବୁକ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଉନ୍ ଆମ ପୁରୁଣା ବହିମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତ ପୁରୁଣା ବହିମାନେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ର ହୋଇଥିବ, ଧୂସର ରଙ୍ଗର ହୋଇଯାଇଥିବ। ତ ସେହି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ କେଉଁ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ? ପୁରୁଣା ବହିମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପେପର୍ ଥାଏ ସେ ପେପର୍ ମାନେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ର ହୋଇଥାଏ। ତ ସେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ କେଉଁ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ? ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ୍, ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଅର୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଡଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଅନେକ ଥର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ୍ର ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ପାଇଁ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ୍ ପାଇଁ।
तो यही ऑक्सीडेशन कहले आमे कौन बुझू ऑक्सीडेशन होची व्हेन ए सब्सटेंस कम्स इनटू कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन एंड ए केमिकल रिएक्शन टुक्स प्लेस जेतेबेले गोटे उपादान आम ऑक्सीजन बा अम्लजान संस्पर्श आसी गोटे केमिकल रिएक्शन गोटे केमिकल रिएक्शन होता है सेतेबेले आमे ताहाको कहिताऊ ऑक्सीडेशन कहिकी तो जेतेबेले सेल्युलोज आम ऑक्सीजन संस्पर्श आसिला आमे ताहाको कहिबा ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्युलोज तो आपण माने कहिबे कि सेल्युलोज हाँ मु कहूँ कि सेल्युलोज आम केउठारे थाए सेल्युलोज थाए आम उद्भिद मानकर कोशरे आमको सेल्युलोज आमको देखिबाकू मिली थाए तो उद्भिद मानकर जो सेल थाए से आमको सेल्युलोज देखिबाकू मिली थाए तो आपण माने कहिबे उद्भिद मानकर कोशरे तो सेल्युलोज देखिबाकू मिलिला तो तेबे कौन आम जो पेपर थाए पेपर रे साहा केमिति ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्युलोज हैला बोली आपण माने क्वेश्चन कले तो मु कहिबी कि जेते भी सब पेपर रही आम जो कागज रही ताहा केउथिरु प्रस्तुत हुए ताहा सब प्रस्तुत होई थाए उद्भिदरु सेथिपई एठारे ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्युलोज होई थाए तो ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्युलोज पाई ही आम जो पुराना बही मान रही थाए सेटा ब्राउन कलर रो होई जाई थाए तो ऑप्शन ए हेबो एठार करेक्ट आंसर इन डीप सी डाइविंग ड्राइवर यूज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस consisting of oxygen and जो समुद्र बुड़ाली माने थांती से माने दुईटी गैस रो सम्मिश्रण को नहीं समुद्र रे जाई थांती आपण माने जानी चंती कि समुद्र रे निष्पास प्रश्वास नेबा पई समुद्र बुड़ाली माने आम गैस नहीं की जाई थांती तो से क्यों क्यों गैस व्यवहार करी थांती गोटे तो हेउची ऑक्सीजन गैस निष्पास नेबा पई निष्पास प्रश्वास नेबा पई किंतु ऑक्सीजन गैस सहित आउ गोटे गैस रो मिक्सचर मध्य से धरिकी जाई थांती तो सेही ऑक्सीजन सहित से माने क्यों गैस धरिकी जाई थांती बोली एठारे क्वेश्चन पचरा जाइछि हाइड्रोजेन हीलियम नाइट्रोजेन या फिर आर्गन तो यार सठिक उत्तर हैला ऑक्सीजन सांगरे से माने हीलियम गैस मध्य नहीं की जाई थांती ऑक्सीजन और हीलियम गैस रो मिश्रण को से माने समुद्र भीतर को गला बेले धरिकी जाई थांती स्लिटेलियम इज फाउंड इन स्लिटेलियम गोटिए आम बॉडी रो पार्ट ताहा क्यों जातीय आम प्राणी रे ताहा देखिबाकू मिली थाए स्नेल आर्थवार्म या फिर नीड्स यार सठिक उत्तर हेउछि आर्थवार्म ठारे आमको स्लिटेलियम देखिबाकू मिली थाए क्लाउड फ्लोट इन द एटमोस्फियर बिकॉज ऑफ देयर जो मेघमान थाए ताहा भासमान अवस्था आम वायुमंडल रे रही थाए वायुमंडल रे ताहा भासी थाए ताहा क्यों कारणरू लो प्रेशर लो डेंसिटी लो वेलोसिटी या फिर लो टेम्परेचर तो यार सठिक उत्तर हेउछि कम घनत्व कारणरू ताहा वायुमंडल रे भासी थाए तो यार सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन बी लो डेंसिटी लेमन जूस हैज ए पीएच ऑफ तो जो आम लेंबूर रस रही थाए लेंबू जूस रही थाए तार पीएच स्केल रे मान केते तो पीएच स्केल आपण देखिथिबे 1 रु 14 पर्यंत रही थाए और जहार पीएच वैल्यू 7 रु कम थाए ताहाको आमे एसिडिक कही थाउ बा अम्लीय कही थाउ और जहा 7 रु बेसी रही थाए ताकू आमे क्षारीय कही थाउ और जहार पीएच वैल्यू 7 हैला ताहाको आमे न्यूट्रल बोली कही थाउ ना ताहाको एसिडिक कहिबा ना ताकू बेस बा क्षारीय कहिबा तो लेमन जूस रो पीएच वैल्यू केते 8 2 12 कि 6 तो लेमन जूस रो पीएच वैल्यू हैला 2 रु 3 तो एठारे तो 3 दी नहीं एठारे उत्तर हेबो बी 2 इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो फिलामेंट थाए ता केउथिरो प्रस्तुति यह एसर प्रीवियस ईयर गोटे क्वेश्चन यह पूर्व वर्ष आसी सारी तो केउथिरो तैयारी कॉपर जिंक टंगस्टन या फिर लीड यार सठिक उत्तर हैला टंगस्टन रु यह
तैयारी। Which of the following is a non-metal that remain liquid in room temperature? केउं एक अधातु जहाँ रूम टेम्परेचर रे तरल अवस्था थाए? फॉस्फोरस, ब्रोमीन, नाइट्रोजेन या फिर हीलियम। तो ब्रोमीन हेउची एपरी एक नॉन मेटाल बा अधातु जहाँ रूम टेम्परेचर रे आम तरल अवस्था बा लिक्विड फॉर्म रे थाए। जदि एठारे अधातु जगह बा नॉन मेटाल जगह रे खाली मेटाल क्वेश्चन कला कि केउं धातु बा केउं मेटाल आम रूम टेम्परेचर रे लिक्विड अवस्था रे थाए तो सेटार उत्तर हेबो मर्क्यूरी। मर्क्यूरी हेउची एपरी एक मेटाल जहाँ रूम टेम्परेचर रे आम तरल अवस्था रे थाए। द गैस यूजुअली फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब मानंकरे केउं गैस व्यवहार करा जाए? नाइट्रोजेन, हाइड्रोजेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। तो आम इलेक्ट्रिक बल्ब मानंकरे नाइट्रोजेन गैस व्यवहार करा जाई थाए। नाइट्रोजेन सहित आर्गन मध्य व्यवहार करा जाई थाए, क्रिप्टन मध्य व्यवहार करा जाई थाए। तो एठारे नाइट्रोजेन ऑप्शन रे अछि तो ऑप्शन हेबो तो उत्तर हेबो नाइट्रोजेन गैस। द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ। आम पृथ्वी रे केउं उपादान सबुठारु कठिनतम उपादान अटे? हार्डेस्ट उपादान अटे गोल्ड, आयरन, डायमंड या फिर प्लाटिनियम। तो डायमंड हेउची आम पृथ्वीर सबुठु हार्डेस्ट सब्सटेंस बा सबुठु कठिनतम उपादान। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट आपण माने जानिछंती आम बाइक मानकर व्यवहार करा जाय थे तो काहाकू लुब्रिकेंट हिसाब रे व्यवहार करा जाई पारिबो? ग्राफाइट, सिलिका, आयरन ऑक्साइड या फिर डायमंड। तो यह हेउची उत्तर हेउची ग्राफाइट को आमे लुब्रिकेंट हिसाब रे व्यवहार करा जाई पारिबा। काहेकि ना यह चिकणिया टिके टाइप रो होइते सेथि पई आमे ग्राफाइट को आमे लुब्रिकेंट हिसाब रे व्यवहार करा जाई पारिबा। द गैस यूज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग आपण माने जानिथिबे तो वेल्डिंग रे क्यों प्रकारर गैस व्यवहार करा जाए? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और एसिटिलिन, ऑक्सीजन और एसिटिलिन किंबा कार्बन डाइऑक्साइड और एसिटिलिन। तो ऑप्शन सी हेबो यार करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन और एसिटिलिन को आम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग रे व्यवहार करा जाई थाए। गाल्भानाइजेशन आयरन सीट हैव ए कॉस्टिंग ऑफ। तो गाल्भानाइजेशन कहिले कौन बुझाए? गाल्भानाइजेशन हेउची गोटे प्रोसेस जहाँ द्वारा आमे कौन करि थाउ आमे आयरन हो किंबा स्टील हो ता उपरे एक जिंकर एक लेयर बा कोटिंग आमे देई थाउ जहाँ फल रे आम लौह हैला किंबा एल्युमिनियम हैला सेथिरे आमको कलंक लागिबार संभावना कम थाए। तो कलंकी रक्षा करबा पई रस्ट रक्षा करबा पई आमे सेथिरे गोटे जिंकर एक कोटेशन बा जिंकर एक कोटिंग देथो आम आयरन उपरे किंबा आम एल्युमिनियम उपरे ताहाको आमे गाल्भानाइजेशन प्रोसेस कहिता। तो सेठारे किया कोन कोन व्यवहार करा जाए? सेठारे जिंकर व्यवहार करा जाय थाए। तो सेतिरे जिंकर व्यवहार करा जाय थाए। गाल्भानाइजेशन प्रोसेस रे जिंकर व्यवहार करा जाय थाए जहाँ लौह हो किंबा एल्युमिनियम हो ताकू रस्ट फ्री करि थाए बा तांको कलंकीरु रक्षा करि थाए। तो लास्ट क्वेश्चन हैला द गैस यूज्ड इन आर्टिफिशियल फ्लूइड रिफाइनिंग। तो आर्टिफिशियल हिसाब रे तो मनुष्यकृत हिसाब रे जदि आमे जो आम फल मानक आम पाचिबाकू करिथाउ फल मानक पचई थाउ तो सही फल पचाइबा पई आम मनुष्यकृत हिसाब रे केउं गैस रो व्यवहार करा जाए? एथिलीन, एसिटिलीन, इथेन या फिर मिथेन। तो यार करेक्ट आंसर भी हेबो एसिटिलीन रो व्यवहार करा जाई थाए आम मनुष्यकृत हिसाब रे आम फल मानक पचेइबा पई। तो यह थिला आजिर किछि आम किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यू आमर जनरल साइंस रो।
एपरी एएसओ एग्जाम पर्यंत आमे जनरल साइंस 1000 रु बेसी एमसीक्यू आमे कवर करवा जहाँ फल आमे 15 मार्क रु मैक्सिमम मार्क आने को आमे चेष्टा करवा। तो आज एतिकी पुणी नेक्स्ट सेशन रे देखा हेबो। थैंक यू।